नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई साहब, हम आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की क्लास एक ऐसी जगह पर है जहां पर आकर के मार्केट में हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सेक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें लगता है कि मार्केट में एक बुलिश बायस बनता है, एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है, एक मोमेंटम कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय से हम एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं, भगवान की दया से स्क्रिप्ट्स को भी फाइंड करते रहते हैं। अब लेटेस्ट में तो हमने आपके साथ में स्क्रिप्ट्स फाइंड करने के साथ साथ ट्रेड्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं कि जिन बेसिस के ऊपर हम ट्रेड को भी एनालाइज करते हैं अगले दिन और उस पर अगले दिन आकर के कि हमारे ट्रेड्स का हाल क्या है। चलिए अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले आपके सामने वो स्क्रीन, अभी तक में हमारे दो पुराने ट्रेड्स चल रहे हैं। हेवल्स में बुल कॉल चल रहा है, सिंजीन में बुल कॉल चल रहा है। दोनों ट्रेड्स हमारे अभी छोटे छोटे लॉस के ऊपर हैं। हेवल्स में 475 और सिंजीन में 350 रुपए का लॉस। हम करते सिर्फ ये हैं, पिछले दिनों में हमने अपने 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे वो बना करके प्रॉफिट दिखा दिया, उनको हटा दिया। ये 2 ट्रेड्स अभी भी चल रहे हैं। कोशिश सिर्फ एक है, जब ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो जाएंगे इनको भी हटा देंगे, साथ साथ अपडेट कर देंगे। इन एनी केस अगर हमें इसमें लॉस बुक करना होगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे जी कि हमने इसमें एक स्टॉप लॉस अपना दिया, लॉस बुक करा। अब चलते हैं ये देखने के लिए फटाफट से, क्या हेवल्स और सिंजीन ये जो 2 ट्रेड्स आपके सामने लगे हुए हैं, कहीं गलती से इसमें ट्रेंड तो चेंज नहीं हो गया, कहीं इसमें स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया। ये हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर फटाफट से जाएंगे और देखेंगे लगा करके। मैं एक कोशिश करता हूं फटाफट से कहीं पर भी जाकर के इसमें एक लगा देता हूं। सबसे पहले हमारा चल रहा है हेवल को देख लेते हैं कि हेवल में कहीं कोई स्टॉप लॉस हिट वाली सिचुएशन तो नहीं आ गई मेरे। हाँ, हेवल लगा हुआ ही है। चलिए डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डे टाइम फ्रेम पे हेवल का क्या हाल है। क्या डे टाइम फ्रेम पे सर हमारी समझ कहती है डे टाइम फ्रेम के ऊपर हेवल अभी तक तो पोजीशन देखिए सेफ है। अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो इसका स्टॉप लॉस जो है डे टाइम फ्रेम पर बहुत नीचे, एक बहुत मोमेंटम टाइप को स्टॉप लॉस अपने तो ये भी लगा रखा है, नीचे एक और स्टॉप लॉस मेंशन है। तो हेवल में तो हम अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, अभी अपनी पोजीशन खाली नहीं कर रहे। इसके बाद आ जाता है सिंजीन, वहां पर भी देख लेते हैं कि सिंजीन में क्या हो रहा है। वहां पर हमारी पोजीशन, यहाँ पर हमारी पोजीशन इंटैक्ट है, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं है। स्टॉप लॉस वैसे बहुत दूर है पर हमने एक मोमेंटम टाइप बिल्कुल फर्स्ट मूविंग एवरेज पर भी एक स्टॉप लॉस लगा रखा है। प्राइस जैसे ही इसके नीचे निकलेगा हम अपने ट्रेड से बाहर आ जाएंगे और बात खत्म। वापस चलते हैं इस पे, 2 ट्रेड्स वैलिड चल रहे हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस अभी इंटैक्ट है, हमारे स्टॉप लॉसेस अभी इसमें हिट नहीं है। छोटा छोटा सामने लॉस दिख रहा है, बाकी क्या होगा नहीं होगा आगे देखेंगे। अब चलते हैं आगे और आज आपसे बात करते हैं अपनी फ्रेश प्रेजेंटेशन के बारे में। आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या सेक्टर है, क्या स्टॉक्स हैं, क्या है क्या नहीं। प्रेजेंटेशन होगा बड़ा मजेदार, देखते हैं कि हम क्या एनालाइज कर पाते हैं और फ्यूचर में वो क्या चीज निकल करके आती है। सबसे पहले मैं चलता हूं सेक्टर पे मैं बात करना चाहता हूं कौन सा ऐसा सेक्टर है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जहां पर मुझे लगता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज जो मैंने फाइंड करी है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। सेक्टर आप देख लीजिए, सेक्टर का नाम है, मेरा सेक्टर आ गया आईटी। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है जहां पर मुझको सामने कुछ तेजी वाले मौके मिलते हुए से नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर मैं अपनी एनालिसिस आपसे प्रेजेंट करना चाहता हूं। उसके ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने कुछ फाइंड करके रखी हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं और फिर हम अपनी बात को आगे लेकर के जाएंगे और समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आइए देखते हैं, ये आईटी और ये मेरी आईटी सेक्टर की लिस्ट। अब आईटी सेक्टर की लिस्ट में मेरे पास कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने फाइंड करे हैं वो मैं आपको बता देता हूं और साथ में हम मार्क कर लेंगे उसमें एंट्री एग्जिट और अपने स्टॉप लॉस के लेवल, वो सब चीज हम कर लेंगे। जो मैंने मार्क करके रखे हैं ओएफएसएस नहीं, ओएफएसएस एक्चुअली में नहीं है। ऐसे कारण है कि ओएफएसएस ऑलरेडी भी पहले शेयर किया हुआ है पर फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री मुझे नहीं दिखती, निकल चुका है, जाने दो। विप्रो में नहीं है। एम्फिसिस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मैंने कुछ अपॉर्चुनिटी एक फाइंड करी है अपनी तरफ से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। एम्फिसिस के ऊपर में मुझे लगता है कि बाइंग के कुछ मौके सामने बनते हुए से नजर आते हैं। ये इसकी एंट्री, फ्रैक्टल के नीचे इसका स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मुझको ये लगता है कि एम्फिसिस में हाँ मौका सामने से दिख रहा है, एक बुलिश मौका सामने दिखता हुआ नजर आता है एम्फिसिस में। मैंने ऊपर यहाँ पर जहां पर मुझे लॉन्ग करना है वो लेवल भी मार्क कर दिया और नीचे स्टॉप लॉस का लेवल भी मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया। कोफोर्स में देख लेते हैं, निकल चुका। एलटीटीएस पहले भी शेयर आपसे की हुई है ये स्क्रिप्ट, आज फिर आ गई है ये हिट लिस्ट में। बाइंग का मौका करंट रेटों पे, नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर डे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस, सीधा सीधा मोमेंटम टाइप स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई और आपके साथ में शेयर। एक चीज हमने आज और की है आपसे इस प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन को हमने ना बड़ा क्रिस्प करने की कोशिश की है।
अपने सेटअप को और ज्यादा सरल करने की कोशिश की है ताकि अपॉर्चुनिटीज फटाफट फाइंड हो, फटाफट हम उसमें मोमेंटम कैप्चर करें और अपना आगे बढ़ें। तो ये LTTS के भी सामने कुछ मौका मुझको बाइंग का यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बाइंग का मौका सामने से हो सकता है। परसिस्टेंट पर भी एक मौका है सामने से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। करंट रेटों के आसपास में बाइंग का मौका, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस का मौका। ये स्क्रिप्ट भी नोटिस में रखी जा सकती है, रडार पे, वॉच लिस्ट पे रखी जा सकती है। इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कमाल हमें फ्यूचर में करके दिखाती है। टेकएम कोई मौका नहीं, LTTM निकल चुका, HCL डेफिनेटली मौका, करंट रेटों के आसपास में बाय और नीचे वाले फ्रैक्टल पे, तुरंत नीचे फ्रैक्टल के ऊपर स्टॉप लॉस एंड दैट्स इट। स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर दी, आपके साथ प्रेजेंट कर दी और ये हम चले आगे। TCS अभी कोई मौका नहीं, इन्फोसिस पे डेफिनेट मौका, करंट रेटों के आसपास में बाय और नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस। सिंपल प्रेजेंटेशन, क्रिस्प प्रेजेंटेशन। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इन सब का ट्रेंड बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग के मौके मिल रहे हैं। देखिए प्रेजेंटेशन हमने बड़ी मजेदार बनाने की कोशिश की। हमने यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी ले ली, हमने सेक्टर एनालिसिस भी कर लिया, हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ट्रेड भी बनाने की कोशिश की। मोटा मोटा Naukri.com को देखते हैं तो Naukri.com के ऊपर कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस के लेवल बड़े हैं। मार्क करके दे देता हूं, पर मेरे को कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। मेरे को स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अपने पास में नहीं लगाया था। पर इन एनी केस ठीक है, पैटर्न तो सामने से वही सही है। आप इसको देखेंगे ना, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत बढ़िया सुपर ट्रेंड में चल रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम पे। जब मैं इसको डेली टाइम पे आऊंगा ना, तो डेली टाइम पे अगर ये मुझको थोड़ा सा नीचे के रेटों पर मिलता ना, मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ कहीं मिलता ना, तो मेरे को ज्यादा आनंद आता। आगे भागा हुआ है, ठीक है, हिट लिस्ट पे रख लेते हैं, पर कोई बात नहीं, इसको फिर देखेंगे इसको कैसे पकड़ना है। देखिए जहां तक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, बिकॉज हमने सेक्टर एनालाइज करने के बाद, जब हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं ना और फिर उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं। नोटिस में रखिएगा, वीकली मेरी थोड़ी सी समझ कहती है आगे आने वाली एक वीक में शायद हमें IT सेक्टर में अच्छे मौके दिख सकते हैं। पर हमारा ट्रेड करने का तरीका कभी भी नेकेड नहीं है। हम कभी भी डिलीवरी के चक्कर में नहीं पड़ते, फ्यूचर के चक्कर में नहीं पड़ते, नेकेड ऑप्शन ट्रेड नहीं करते। हम सिर्फ हेजर हैं, हेज करके ट्रेड करते हैं, और वो भी ऑप्शंस के स्प्रेड बना करके ट्रेड करते हैं। तो इसमें पोजीशन हमारी मोटा मोटी कुछ ज्यादा हमें पैनिक मोड में नहीं डालती है। वो आपने यहां पर ये देख भी लिया, ये देखिए ट्रेड नहीं चल रहा तो भी हमसे क्या ले रहा है, 50-50 हजार रुपए के मार्जिन के पीछे 400-500 रुपए का सामने लॉस दिखता है, जो हम किसी भी समय कंफर्टेबली इस लॉस को देकर के ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं और एक नया फ्रेश बाय ट्रेड खड़ा कर सकते हैं। हमारा यही थॉट है। आपको बताता हूं, थॉट आपसे शेयर करता हूं, थॉट हमारे मन में क्या चलता है। और बड़े बड़े सुपर एक्सपर्ट, सुपर ट्रेडर्स जो है ना, अमेरिका के, अब्रॉड के, जिन्होंने बड़ी बड़ी भयंकर ट्रेडिंग के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर किताबें लिखी है ना, उसका क्रक्स एक ही जगह पर आकर के रुकता है। आपको बताता हूं वो क्रक्स क्या है। वो क्रक्स सिर्फ इतना सा है, लॉस छोटा देना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है, दैट्स इट, हो गई ट्रेडिंग। इसके अलावा आपको जो कोई जितना लंबा बताने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा कैप्चर करना है, मोटा मोटा ट्रेंड को कैप्चर करना है। ट्रेंड आपके फेवर में चल जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरा का पूरा ट्रेंड पकड़ लो, ना चले नीचे निकल जाए तो चुपचाप छोटा सा स्टॉप लॉस दे दो, ट्रेड से बाहर आ जाओ। सर हो गया। इतनी ही अगर आपने बात समझ ली ना मेरे साथ, अगर आप कहें कि साल भर से फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों के साथ आप लगे हैं, और अगर आपने इतनी बात समझ ली ना जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दी, स्टॉप लॉस छोटा, लॉस दूंगा तो छोटा दूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा लूंगा, बस। इसके अलावा सर मेरे पास और कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, बाकी सब तो मुमाया है। चलिए जी, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का तो काम भाई साहब हमने साफ सुथरे तरीके से कर लिया। अब चलते हैं आगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। देखते हैं आज मेरे को कुछ, आपको जैसे हमने यहाँ पर एक एम्फेसिस में अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, चलिए आज आपको कुछ ही दिखाता हूँ। ये देखिए MPHASIS एम्फेसिस में देखता हूँ, एम्फेसिस की IT कंपनियां बड़ी तगड़ी हैं। मैं आपको ना बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये देखिए एम्फेसिस आ गया, 5 में से 4 स्टार हैं, 1 रुपए का कर्जा नहीं है, सेल्स भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, रेट पे रेट काटे चले जा रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे, सेल्स गिर रही है इनकी, प्रॉफिट भी ग्रो नहीं कर रहा। जितना काम पिछले साल किया उतना ही काम कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट जनरेट किया उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा मैनेज करते हैं, कंपनी पे कर्जा नहीं होता किसी तरीके का। और एक विशेष चीज दिखाता हूं IT की बड़ी कंपनियों की जो मैंने देखी है ना, कंपनी के ऊपर ना कोई बहुत ज्यादा ना बुराइयां नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा बुराइयां नहीं होती कंपनी के ऊपर, IT कंपनी पर। और एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी होगी, शायद IT कंपनी पे कर्जा नहीं होता। अब आपके लिए सवाल, ऐसा क्यों है कि बड़ी IT कंपनी के ऊपर कर्जा क्यों नहीं होता? ऐसा क्या कारण है कि कर्जा नहीं होता इन कंपनियों के ऊपर? बताइए, फिर इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे।
चलिए एम्फेसिस पर हमने बात करी कि कंपनी ठीक है, और देखते हैं, और हमारे पास हमने दूसरी कौन सी फाइंड करी थी, LTTS। इसको देखते हैं जी, LTTS की कहानी क्या है। ये लार्सन टुब्रो वालों की बहुत बड़ी कंपनी है, ये सॉलिड ब्रांड्स है सर, इनके ऊपर देखिए कोई कर्जा नहीं है। सेल्स, प्रॉफिट, ROE, ROCE सब कुछ बहुत अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग सुपर अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं। और ये देखिए ग्राफ वगैरह भी सब ऊपर चल रहे हैं, तो LTTS भी अच्छी कंपनी है सर मेरे हिसाब से। तो परसिस्टेंट, ये देखिए परसिस्टेंट तो देख करके आप शायद हैरान हो जाएंगे। परसिस्टेंट पर क्या चल रहा है ये देखते हैं, ये देखिए कोई परसिस्टेंट 5 में से 4 स्टार, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं। और ये देखिए सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ बहुत अच्छा, पर कंपनी में एक बुराई, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम। ये सब चीजें बहुत अच्छी, पर प्रमोटर होल्डिंग कम, पर कर्जा 0 के बराबर। सवाल फिर वही, कर्जा क्यों नहीं है इन कंपनियों पे, कोई बता सकता है मुझे? आपकी क्या समझ कहती है? अगर आप IT कंपनी से बिलोंग करते हैं या आप IT कंपनी को फंडामेंटली समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज बताइए कि IT कंपनियों के ऊपर डेट क्यों नहीं होता? ठक 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 ठक, और कोई लिमिटेशन नहीं कंपनी के ऊपर। और चलते हैं आगे, परसिस्टेंट हो गया। टेकम, LTIM हमने फाइंड, LTIM निकल चुका है, इस पे नहीं करेंगे। HCL टेक्नोलॉजी है, इसको जरूर देखेंगे 1 मिनट के लिए हम, क्या है हमारे पास आपको बताने के लिए। HCL टेक्नोलॉजीज भी देख लो जी, देखिए कितनी बड़ी कंपनी और क्या छोटा सा कर्जा। सेल्स ग्रो नहीं कर रही, प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, कर्जा ना के बराबर है, 5 में से 4 स्टार मिले हुए हैं। और ये देख लो कंपनी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, और कंपनी के ग्राफ सारे ऊपर। और कौन सा था, इन्फोसिस और नौकरी, इनको भी देखो, ये तो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं सर, इनके बारे में तो क्या कोई बात करे सर, इनके बारे में बात करना तो सर अपने पास ही ज्ञान नहीं है इन कंपनियों के बारे में बात करने का। ये देखिए कर्जा 0, सब चीजें बहुत अच्छी, सेल्स ग्रो नहीं कर रही पर प्रॉफिट थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर रही है कंपनी, ग्राफ सारे ऊपर, और कंपनी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी नंबर 1, ये देखो बहुत कम मिलती हैं ऐसी चीजें, पर देखो 5 में से 5 स्टार्स। बहुत दिन हो गए प्रेजेंटेशन बनाते बनाते, इससे पहली कंपनी सामने निकल करके आई है भाई, 5 में से 5 स्टार्स। विशेषता देखो, डेट ना के बराबर, सेल्स धीरे ग्रो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है, पर बड़ी तेजी से प्रॉफिट जनरेट करा है। क्यों हुआ होगा ऐसा, बता सकते हो? सेल्स ग्रो नहीं करी इतनी ज्यादा, 102% से प्रॉफिट ग्रो कर दिया, कैसे? जवाब लिखो। Naukri.com के बारे में या InfoEdge के बारे में क्या जानते हो वो लिखो। और प्रॉफिट कैसे इन्होंने इतना ज्यादा ग्रो करके दिखा दिया जब सेल्स ग्रोथ नहीं हुई? क्या गेम है बताओ? ग्राफ देखो, सारे ग्राफ पिटे में बेचारे के, ठीक है। हाई पी पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी ट्रेडिंग हाई EV, EBITDA, इनका ये 2 चीजें हाई हैं, बाकी सब चीजें इनकी कंपनी की बहुत अच्छी हैं। बताना आपको ये है कि यहां पर क्या हुआ है, सेल्स ग्रो नहीं करी पर प्रॉफिट इतना कैसे ग्रो कर गया, इस पर जवाब दो। 5 में से 5 स्टार्स हैं। ऑल इन ऑल हम आपको कहना ये चाहते थे कि अगर आप IT सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हो कमिंग वीक में, और जो हमने आपके साथ में लेवल्स बता करके थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, इनको देखने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाओगे। पहली चीज, एक काम और करते हैं आपके साथ, देखिए आज की प्रेजेंटेशन के अंदर ना मैं आपके साथ में लाइव ट्रेड बना करके आपको नहीं दूंगा, मैं लाइव ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ये काम आपका है। आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी इनमें से जो आपको अच्छी लगेगी वो एक स्क्रिप्ट फाइंड करेंगे, उसका ट्रेड बनाएंगे और मेरे को कमेंट में लिखेंगे। ये काम आपके सिर के ऊपर है। आप मुझे बताएंगे कि आपने बुल कॉल बनाया या आपने बुल पुट बनाया, आप उसकी वॉलेटिलिटी का असेसमेंट करेंगे, ये आपका काम है। आप मुझे उसकी पूरी की पूरी पिक्चर लिख करके देंगे तो पता चलेगा कि आपने कुछ काम किया या नहीं किया। अगली क्लास में आने से पहले, प्रेजेंटेशन में आने से मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है कि हम पहले, मैं आपको जो मैंने आपसे स्क्रिप्ट्स ऐड किए हैं ना, मैं इन सब का भी थोड़ी देर के बाद डमी ट्रेड बना करके डाल दूंगा, और प्रेजेंटेशन में डमी ट्रेड से शुरू करूंगा कि वो प्रॉफिट में है या लॉस है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर दूंगा। आप अपना प्रॉमिस, आप अपने एफर्ट लगाने कब शुरू करेंगे आप बताइए। कोई एक अपॉर्चुनिटी पकड़ लीजिए जो आपको अच्छी लगे, चार्ट एनालाइज करो, सब कुछ करो, जो जो इंडिकेटर आज तक आप समझते हो, जिसको जितनी तवज्जो देते हो वो इंडिकेटर लगाओ, अपॉर्चुनिटी एक फाइंड करके दो मुझे, उसका ट्रेड बना के दो और लिखो और बताओ कि भाई करोगे या क्या करोगे उसमें, बताओ, ये आपका काम है। अब चलते हैं आगे, और एक चीज और आपको मजेदार बताता हूं। बहुत सारे मेरे भाई होंगे ना, है सकता है जिनका IT सेक्टर में इंटरेस्ट ना बनता हो, तो एक सोचने की चीज है कि IT सेक्टर में ही तेजी है या बाजार में कहीं और भी कुछ काम करने के मौके हैं। देख लेते हैं। रियलिटी नहीं है, मीडिया में कुछ नहीं है, PSU में कुछ नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसा सेगमेंट है, आपको अपने नोटिस में रखना चाहिए। मौके आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में
मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम हाई पे हाई काट रहा है, रुक करके पिछले हफ्ते में यहां पर रुक करके तेजी से ऊपर भागा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को, सेक्टर को अपने नोटिस में रखिए। और चलते हैं आगे। मेटल में कुछ नहीं, आईटी पर बात कर ली। प्राइवेट बैंक को अपनी हिट लिस्ट में रखिए। आगे आने वाले हफ्ते में आपको निफ्टी बैंक बहुत बढ़िया नजारा दिखा सकता है, ऐसी मेरी समझ कहती है। ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो वैसे ही बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये अपना यहां पर एक रेजिस्टेंस काट के ऊपर चला गया है। निफ्टी बैंक या प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, आपको आपके मतलब की चीज मिलेगी। मैं देखता हूं मेरे पास कुछ बताने के लिए प्राइवेट बैंक की एक लिस्ट लगा रखी है। चलिए 1 मिनट लगा करके कर लेते हैं कुछ काम। हालांकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है, इतना प्रेजेंटेशन को खींच करके ले जाना नहीं था आपको। प्रेजेंटेशन में बस आपके काम की चीज़ें आपको बतानी थी। मैं देख रहा हूँ, एयू बैंक पर मौका देखिएगा, एचडीएफसी पर देखिएगा, आईसीआईसी पर देखिएगा, कोटक पर भी देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अभी हमने आईटी सेक्टर तक ही रखना था, तो इसलिए यहाँ पर जाकर के इनके स्टॉक्स की डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे सेक्टर के बेसिस के ऊपर। अभी तक हमने आपको क्या बताया, हमने आपको प्राइवेट बैंक बता दिया, मौका सामने दिखता है। एमएनसी में हमें मौका दिखता है, जरूर कुछ ना कुछ फाइंड करने की कोशिश कीजिए। एमएनसी सेक्टर को आगे आने वाले हफ्ते में मैं आपको जो अपनी तरफ से सेक्टर्स बता रहा हूं, सबसे पहले आईटी को फोकस में रखिएगा, एमएनसी को फोकस में रखिएगा, निफ्टी प्राइवेट बैंक को फोकस में रखिएगा, और बता देता हूं फार्मा को फोकस में रखिएगा, कंजम्पशन या कंज्यूमर ड्यूरेबल को, दोनों को मोटा मोटा आपको मिलते जुलते से स्टॉक्स दिखेंगे, इसको फोकस में रखिएगा, और एफएमसीजी को फोकस में रखिएगा। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, बाजार ना डिफेंसिव मोड की तरफ लगता है, बार बार डिफेंसिव मोड की तरफ लगता है। फार्मा को नोटिस में रखने की बात हो रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल को हो रही है, कंजम्पशन को हो रही है, और साथ साथ बात हो रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कंजम्पशन हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ये आईटी हो गया। आईटी इज नॉट दैट डिफेंसिव फ्रॉम माय एंड, बट जो बड़े जिन सेक्टर्स पर मैंने आपसे अपनी बात करने की कोशिश की, एक बार फिर हम उस पर दोबारा चल करके समझने की कोशिश करते हैं। रियलिटी नो, मीडिया नो, पीएसयू बैंक नो, कंज्यूमर ड्यूरेबल यस, मेटल नो, आईटी यस, प्राइवेट बैंक यस, एमएनसी यस, ऑटो नो, फार्मा यस, commodity no, infrastructure no, public sector enterprise no, public sector enterprise I has already said no, energy no, consumption yes, oil and natural gas no, and FMCG yes. These are a few 4-5 sectors I would have my focus on. बड़ा मेरा सरल सा बायस है, पहले सेक्टर एनालिसिस करो, सेक्टर के बाद इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जाओ, उनको वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ, फिर उनके डमी ट्रेड्स लो और अपने स्किल को डेवलप करो। आज की सुपर सॉलिड प्रेजेंटेशन में मेरे दोस्त इतना ही जो मैं आपको अपनी तरफ से सुबह अर्ली मॉर्निंग बताना चाहता था। इससे पहले कि वीडियो को कंक्लूड करें, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहला, आप हमारे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डेडिकेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप चैनल को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल का मेंबर बनने से आपको क्या फायदा होगा, सुन लीजिए। आप हमारे साथ इवनिंग की ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट थॉट्स, स्ट्रैटेजीज, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, छोटे बड़े जो भी चीज़ें हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, चाहे इंट्राडे हैं, चाहे स्विंग हैं, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, चाहे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर हम अपने थॉट्स शेयर करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी में नियरली 80 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, सब पार्टिसिपेटेड उसके अंदर होते हैं, सबको मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का, जवाब देने का, अपने कंसर्न्स, क्वेरीज क्लियर करने का। मेरी अपनी समझ कहती है इससे ज़्यादा लाइवली सीन कुछ हो नहीं सकता, और ये एज अ मेंबर बनने की जो बड़ी बेयर मिनिमम एक फीस रखी गई है, दैट इज 199 रुपीज़ अ मंथ ओनली, दैट टू विद अ कमिटमेंट कि एक बार ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी, अगर आप ठीक समझें और आपको लगे कि ये 199 रुपये या 199 रुपीज़ एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, देन प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन एज अ मेंबर। So far so good. Before we meet again, मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात को खत्म। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।